हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी बीएड की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई बेल आइकन को प्रेस करने से सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लासेस जो रेगुलर चलती हैं 11 बजे से आपको डेली क्लासेस करवाई जाती हैं मॉर्निंग में, और साथ ही साथ टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ करके आपको सारी जानकारी समय से मिलती रहेगी और जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन वहाँ पर भी प्रोवाइड की जाती है। चलिए, यहाँ पर आज हमने जो टॉपिक लिया है, टॉपिक लिया हुआ है अव्यय। अव्यय का ये एक भेद होता है विस्मयादि बोधक। दोस्तों, पहले तो आप ये जानेंगे, भाई न्यू स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी हिंदी में कदम रखा है तो उन्हें अव्यय से थोड़ी परेशानी हो रही होगी। अव्यय होता क्या है? देखिए, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि अव्यय की परिभाषा क्या, अव्यय होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, ध्यान से सुनिएगा, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, लिंग, वचन, ठीक है, और कारक आदि आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए, ये थोड़ा शुरुआत है, अव्यय को परिभाषित कर देते हैं, समझ लेते हैं अव्यय क्या है, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय में, जो कि अव्यय का ही एक भेद है। तो अविकारी शब्द इन्हें ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई जो विकार है वो उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे शब्द पर हर समय जो स्थिति है वो मूल रूप में मतलब ये जो शब्द होते हैं, ये शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। मूल रूप समझते हैं ना, जैसे जब है तो जब ही लिखा रहेगा, ठीक है। चूंकि अव्यय का जो रूपांतरण है वो रूपांतरण नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका, या फिर हम लोग इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अव्यय जो है, यानी इनका या जिन शब्दों का अव्यय नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में ले लिया जब, ठीक है, जब ले लिया, तब ले लिया, अभी हो गया, उधर हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। जैसे होता है अतः, ये सारे जो शब्द हैं, किंतु हो गया, परंतु हो गया, तथा हो गया, और हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, कब हो गया, क्यों हो गया, आदि शब्द, ठीक है। ऐसे और भी शब्द हैं जो कि अव्यय कहे जाते हैं, ठीक है। यानी इनका व्यय नहीं होता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब चलिए चलते हैं कि इसके भेद कितने होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, अव्यय के जो 4 भेद होते हैं, कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा होता है? पहला भेद होता है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला भेद कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। दूसरा भेद होता है आपका संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तीसरा भेद आपका होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा भेद आपका होता है जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, जिस पर ये टॉपिक हमने लिया है, जिस पे भी चर्चा करने वाले हैं आगे, विस्मयादि बोधक, ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय, ये जानेंगे होता क्या है, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय होता क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम लोग इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए समझने वाले ये हैं कि जो विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, इसमें इसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? इसके भेद 7 होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पहले ये समझ लें कि विस्मयादि बोधक अव्यय कहते किसे हैं। जो शब्द आश्चर्य, आश्चर्य हो गया, हर्ष हो गया, घृणा हो गया, ठीक है, आशीर्वाद हो गया, क्रोध हो गया,
समझिएगा बात को। भय हो गया, आदि भावों को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं या प्रकट करें, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर है? या दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं, जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, क्रोध, आश्चर्य के भाव सूचित हों, उनका संबंध जो संबंध है वो हमें प्राप्त हो, या किसी विशेष पद से, मतलब हम यहाँ पर अगर बात करें तो उनका जो संबंध है वाक्य या उसके किसी विशेष पद से ना हो, तो वहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसके भेद कितने होते हैं। इसके भेद होते हैं 7, जो आप सामने देख रहे हैं। हर्षबोधक अव्यय होता है, शोक हो गया, आश्चर्य हो गया, स्वीकारात्मक बोध होता है और अनुमोदन बोध होता है, और आपका संबोधन बोधक अव्यय होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो भैया अब हम लोग यहाँ ये देखने वाले हैं कि हर्षबोधक अव्यय में कौन कौन से अव्यय आते हैं, किस प्रकार के अव्यय आते हैं, पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वाह, ये तो आप समझ जाएंगे। जैसे ही आपको ये मिलेगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपका विस्मयादि बोधक अव्यय है। यानी आप ये समझेंगे यहाँ पर जो है ये विस्मयादि बोधक, यानी विस्मय, ये जो आपका चिन्ह है, ये चिन्ह इस तरह से लगा रहेगा। ठीक है, अगर चिन्ह लगा हुआ है तो आप ये समझ जाओ कि विस्मयादि बोधक अव्यय है। लेकिन अगर ये पूछता है कि विस्मयादि बोधक अव्यय तो है, लेकिन ये हर्ष बोधक है, शोक बोधक है, या आश्चर्य बोधक है, या स्वीकार बोधक है, या अनुमोदन बोधक है, या तिरस्कार बोधक है, संबोधन बोधक है, तो इनके कुछ आप लोग यहाँ पर उदाहरण देख लें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने हर्ष के लिए लिया यहाँ पर वाह, वाह, वाह वाह होता है, या आपका यहाँ पर निकल सकता है आहा। ठीक है, या फिर निकल सकता है शाबाश, शाबाश, इस तरह से। ठीक है, आगे आपको ये विस्मयादि बोधक चिन्ह तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, और धन्य भी निकल सकता है, जो खुशी से धन्य बोलते हैं वो वाला धन्य है। ठीक है, जय भी निकल सकता है। ठीक है, इस प्रकार के इसके हो गए। अब शोक बोधक में आते हैं। शोक बोधक में आपका आहा नहीं आता है, लेकिन आह आता है, यानी जब दर्द से आह की आवाज़ निकलती है, हाय, ये आपका शोक बोधक में आता है। काश, ये भी शोक बोधक में आता है। ठीक है, त्राही, त्राही भी शोक बोधक में आता है। त्राही, फिर त्राही, ये शोक बोधक में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे आश्चर्य बोधक में। तो आश्चर्य बोधक में होता है ओहो, ओहो होता है, ए होता है, और है होता है, हैं। ठीक है, लेकिन आपका तभी विस्मयादि बोधक समझेंगे यहाँ पर, मतलब समझने का तरीका तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे। जहाँ पर आपको ये इस तरह का एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाए, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाए, बस में विस्मयादि बोधक हो जाएगा। लेकिन जब इसके काइंड पूछ ले जाते हैं तब आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 7 इसके ले लिए हैं, जो इसके 7 भेद होते हैं वो आप यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आश्चर्य वाले हो गए। अब देखेंगे यहाँ पर स्वीकार बोधक वाले। स्वीकार बोधक जैसे हाँ, ठीक है, आपने कोई चीज़ स्वीकार करी, हाँ बोला, या जी हाँ बोला, तो जी हाँ भी हो जाता है। जी, यहाँ पे जी लगा देंगे पहले, हाँ से पहले, तो जी हाँ हो गया। ठीक, ठीक है, ठीक या ठीक, ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा। अनुमोदन बोधक क्या होता है? इसमें आपका अनुमोदन बोधक में आ जाता है ठीक। ठीक है, अब वहाँ पर भी ठीक था और यहाँ पर भी, स्वीकार बोधक में भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब ठीक आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, दोनों नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ अगर आ रहा है 2 बार तो अनुमोदन बोधक होगा, हाँ हाँ, इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में आएंगे तिरस्कार बोधक में। तो यहाँ पर होता है जैसे छी, ठीक है, हट, छी, हट। ठीक है, और हो गया दुर, हो गया दुर। ये सारे जो शब्द आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं तिरस्कार बोधक के लिए। अब संबोधन बोधक के लिए तो आप लोग सब लोग समझदार होंगे, लेकिन फिर भी समझदारी के लिए कुछ आपको हम शब्द बता देते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अरे, ठीक है, और रे, ठीक है, और
अजी, ठीक है। और हे हो गया, हे, ठीक है। और एक शब्द और हो गया आपका, लिखवा देते हैं अहो, ठीक है। इस प्रकार के शब्द हो गए। समझ रहे आप लोग सभी लोग? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी। तो ये कुछ टॉपिक थे जो कि ये टॉपिक बहुत नया था, भले ही किसी यूट्यूब चैनल में आपको ये मिलेगा, ठीक है। कोशिश हमने की है आपको समझाने की। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक अव्यय का पूरा चैप्टर लेकर के। अव्यय बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको समझाने के लिए आपको 3 से 4 पार्ट देखने होंगे, तो ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। पहले ये आप देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।